क्या सच में सच्चा प्यार इंतजार कर सकता है समय की हर चुनौती को पार करते हुए? अगर सालों तक आप अपने प्यार से दूर रहें, क्या फिर भी दिल में वही भावनाएं जीवित रहती हैं? क्या दूरियों के बावजूद प्रेम की लौ जलती रहती है या वह धीरे धीरे बुझ जाती है? यह कहानी है आदित्य और सिया की, दो आत्माओं की जो एक दूसरे के लिए बनी थीं। उनका प्यार एक बारिश वाले दिन शुरू हुआ था। एक ऐसा दिन जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक छोटे से शहर में आदित्य और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त। वे दोनों अच्छे दोस्त थे, अक्सर साथ में हंसते, बोलते और अपने सपने साझा करते थे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सभी छात्र भागकर कॉलेज के बरामदे और छतों के नीचे चले गए बारिश से बचने के लिए। लेकिन सिया की छतरी हवा के एक तेज झोंके के साथ उड़कर दूर जा गिरी। आदित्य ने बिना सोचे अपनी छतरी सिया के सिर के ऊपर कर दी, उसे बारिश से बचाने के लिए। दोनों धीरे धीरे एक ही छतरी के नीचे कॉलेज गेट तक चले, बारिश की बूंदों के बीच। उस दिन उस बारिश में पहली बार दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दोस्ती अब कुछ और गहरे रिश्ते में बदल रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। वे साथ पढ़ते थे, घंटों बातें करते थे और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखते थे। दोनों एक दूसरे की खामोशी को भी समझते थे, जो शब्दों से कहीं ज्यादा कहती थी। उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कहती थीं, जो उनके होठों पर कभी नहीं आता था। लेकिन एक दिन आदित्य को दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई, जो उसके करियर के लिए जरूरी थी। जाने से पहले उसने सिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं लौट कर आऊंगा, वादा है मेरा। उसने सिया से कहा, बस थोड़ा इंतजार करना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। आदित्य ने उसे गले लगाया और फिर भारी मन से वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। कई साल गुजर गए, एक के बाद एक मौसम बदलते रहे, लेकिन सिया का इंतजार जारी रहा। बारिश हर साल आती और सिया को उस पहले बारिश वाले दिन की याद दिलाती। हर बारिश की बूंद उसे आदित्य की याद दिलाती और उसके वादे को ताज़ा करती। लोग कहते, शायद वह अब नहीं लौटेगा, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। कुछ लोग उसे आगे बढ़ने की सलाह देते, यह सोचकर कि आदित्य उसे भूल चुका होगा। लेकिन सिया को आदित्य के वादे पर पूरा भरोसा था। उसका दिल जानता था कि वह लौटेगा। उसका विश्वास अटूट था, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष का वादा। एक शाम वैसी ही तेज बारिश हो रही थी, जैसी उनके प्यार की शुरुआत में हुई थी। सिया बस स्टॉप पर खड़ी थी, बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी छत के नीचे। अचानक एक छतरी उसके ऊपर आकर रुक गई, उसे बारिश से बचाते हुए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह आदित्य था, वही मुस्कान, वही आंखें जो उसने सालों पहले देखी थीं। आदित्य मुस्कुराया, उसकी आंखों में प्यार और खुशी थी। मैंने कहा था मैं लौट कर आऊंगा। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जो उसके लंबे इंतजार का फल थे। उसने आदित्य को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह कभी उसे जाने नहीं देगी। बारिश फिर से उनके प्यार की गवाह बन गई, एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार था, जो कभी फीका नहीं पड़ा था। कुछ समय बाद आदित्य और सिया की शादी हो गई। उनके प्यार का एक सुंदर मिलन। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल थे। हर बारिश का दिन उन्हें उस पहली मुलाकात की याद दिलाता रहा, जिसने सब कुछ शुरू किया था। वे अक्सर उस दिन की बातें करते और अपनी प्रेम कहानी को याद करके मुस्कुराते। सच्चा प्यार समय और दूरी से नहीं टूटता, यह हर बाधा को पार कर जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल में भी अपने आप को साबित करती है। अगर भरोसा सच्चा हो तो दिल का रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है, कभी नहीं टूटता। यह एक अटूट बंधन है जो दो आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास प्रेम की नींव होते हैं। क्या आपको लगता है सच्चा प्यार सच में इंतजार कर सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं? क्या आप ऐसे किसी प्यार पर विश्वास करते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है? कमेंट में जरूर लिखिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अपनी राय साझा करें
हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियाँ लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को साझा करें। शायद यह कहानी किसी और के दिल को भी छू ले। देखते रहिए और प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद। अगली बार तक खुश रहिए और अपनों से प्यार करते रहिए।